बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 5/46 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने इसको पहले सॉल्व किया था, रिकॉर्डिंग भी की थी इसकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से लैपटॉप ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं दोबारा उसको सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मेरे पास रिटर्न ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन वीडियो मेरी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। तो यही डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने पहले लिखा हुआ था, मैं जस्ट यहाँ पे उसी को एलेबोरेट करता जाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट से जैसे मैंने बाकी प्रॉब्लम सॉल्व किए उस तरह से ये सॉल्व नहीं कर रहा। डाटा ऑलरेडी ये मैंने लिखा हुआ था, लेकिन वीडियो मेरी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मैं उसी डाटा के ऊपर जो पहले सॉल्व किया था उसके ऊपर मैं ये कर रहा हूँ 46। और इससे अगला क्वेश्चन जो 47 वो भी मेरा एक्सपोर्ट नहीं हो सका, तो उसको भी इसी तरह करेंगे। तो 46 में बुक से रीड आउट करता हूँ। सबसे पहले आपको समझाता हूँ। वाइल वेकेशनिंग इन फ्लोरिडा, जॉन कैली सा द वेकेशन होम ऑफ हिज ड्रीम। ये एक वेकेशनिंग पे जा रहा है, जिसके वहाँ पे उन्होंने एक घर देखा हुआ है जो इसके ख्वाब है। इट वाज लिस्टेड विद द सेल प्राइस ऑफ $200,000। एक जो घर है उसकी कॉस्ट कितनी है आज, टू डे वैल्यू वो $2 लाख है। द ओनली कैच इज दैट जॉन इज 40 years old एंड प्लान्स टू कंटिन्यू वर्क अंटिल ही इज 65। तो यहाँ पे मैंने टाइमलाइन बनाई थी पहले कि आज उसकी जो एज है वो 40 years है, तो ये 65 ईयर के बाद वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। तो 40 और 65 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 years। Still he believes that prices generally increase at the overall rate of inflation. John believes that he can earn 9% annually after taxes on his investment. He is willing to invest a fixed amount at the end of each of the next 25 years to fund the cash purchase. अब वो हर साल कुछ रकम अकोमोलेट करना चाहता है कि 25 साल बाद मैं वो घर खरीद सकूं जब मैं रिटायर हूं। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ए रिक्वायरमेंट, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू एवरेज 5% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर। व्हाट इज द जॉन ड्रीम हाउस कॉस्ट व्हेन ही रिटायर्स। तो आज उस घर की कीमत $2 लाख है और 40 साल उसकी एज है, 65 में रिटायर हो जाएगा, 25 साल ये बनते हैं उसके। और इन्फ्लेशन जो होगा इन 25 सालों में वो होगा 5 ईयर। तो बताएं कि उसकी 25 साल के बाद उस घर की कीमत क्या होगी जब वो रिटायर होगा। फिर जो कीमत होगी दूसरी रिक्वायरमेंट को आप उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो $2 लाख है और 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 5%, इसकी पावर 25। $200,000 इंटू 1.05 की पावर 25। तो ये पावर लेंगे तो ये हमारे पास 3.386 आ जाएगा। 2 लाख के ज़रब देंगे तो ये होगी 25 साल के बाद उस घर की कीमत, जिसको हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 25 ईयर्स। ये होगी उस घर की कीमत 6,77,200। ये होगी कॉस्ट व्हेन ही रिटायर। अब इस घर को खरीदने के लिए वो आज से ही एनुअली एक रकम अकोमोलेट करना चाहता है कि हर साल 25 सालों के लिए मैं कितनी रकम अकोमोलेट करता रहूं कि ये मेरे एट द एंड ऑफ 6,77,200 अकोमोलेट हो जाए। तो बी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, हाउ मच मस्ट जॉन इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर टू हैव द कैश परचेज प्राइस ऑफ द हाउस व्हेन ही रिटायर। तो जब वो रिटायर होगा 25 साल बाद, तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। तो इसी में से हमने आर या पीएमटी फाइंड करने, एनुअल कितने पैसे जमा कराएगा वो। जबकि उन्होंने बताया था क्वेश्चन में कि वो इसके ऊपर 9% इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न कर सकता है। तो आर या पीएमटी फाइंड करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू का डाटा गिवन है, तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनएफटी का फार्मूला लगाएंगे हम। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनएफटी इज इक्वल टू आर इनटू, टेबल से हम इसको कर रहे हैं, जरा आसानी हो जाती है टेबल से करने में। तो फ्यूचर वैल्यू एनटी 6,77,200 पेमेंट या आर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 9% के ऊपर 25। तो ये फैक्टर देखेंगे, फैक्टर नहीं गिवन 9% और 25 सालों का, तो आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला मैंने बताया हुआ है। तो 6,77,284.70 को डिवाइड करेंगे तो ये होगी हर साल की अमाउंट जो वो डिपॉजिट कराएगा, 7,995.918। 7,995.18 ये हर साल जमा करवाता रहेगा
तो एट दी एंड उसको 25 साल बाद ये वाली रकम मिल जाएगी जिससे वो अपने ड्रीम हाउस खरीद सकेगा। सी रिक्वायरमेंट है, इफ जॉन इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग इंस्टेड ऑफ द एंड ऑफ द ईच ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर, हाउ मच मस्ट ही हैव एंड। पहले ऑर्डिनरी एन्युटी थी, अब एन्युटी ड्यू की बात कर रहा है कि अगर पेमेंट हर साल के शुरू में हम जमा करवाएं तो बताएं फिर कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट जमा करवानी पड़ेगी। तो एक साल इसमें एक्स्ट्रा होता है एन्युटी ड्यू में, तो फार्मूला वही रहेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू आर इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी इंटरेस्ट रेट, एंड सिर्फ इजाफा क्या करना है, 1 प्लस आई का इजाफा करना है, ये वाला 1 प्लस आई का इजाफा करेंगे एन्युटी के फार्मूले में। तो डाटा पुट कर देंगे, बाकी सारी वही कैलकुलेशन है, 9% पे 25 1.09, तो ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 92.324। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अब हमारी क्या है 7335.037 पेमेंट आ रही है। ठीक है, तो जब हम पेमेंट शुरू में करेंगे तो एक साल का इंटरेस्ट जो है हमें ज़्यादा लग रहा होगा, इसलिए हमें कम पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। आपको अमाउंट अकमुलेट जो करनी है आपने $6,70,200। ठीक है, अब ये फ़र्क आपके सामने, अगर एट दी एंड जमा करवाएंगे तो आपको 7,995 जमा करवाना पड़ेगा हर साल। अगर आप ये रकम हासिल करने के लिए एट दी बिगिनिंग ऑफ दी एवरी ईयर जमा करवाते हैं तो फिर आपको $7,335.037 जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये था एट द स्टार्ट, ये सरसरी सा मैंने समझा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मैंने रिकॉर्डिंग बड़ी डिटेल में की थी, वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो को बनाने में, तो इसलिए मजबूरी है, मैंने इसी के ऊपर ही आपको दोबारा एलेबोरेट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।